हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMP हैकर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी DLED प्रथम सेमेस्टर के लिए हम जो पवन सीरीज है उसके थ्रू हम आज पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के बारे में आज हम बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले की जो वीडियोस थी वो भी मैंने अपने चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो या फिर हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी आपसे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो भी मिल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न अभी चल रहे हैं, इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग अतिलघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी बहुत सारा प्रोसेस है। अभी तो हम बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं, इसके बाद भी हम बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में आता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कितना पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग छोटा छोटा पार्ट में पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ऐसा करिए, आपको अगर आंसर आता है तो आप लोग एक कॉपी लेके बैठिए, उस पर अपना आंसर लिखिए या फिर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। या फिर आपको सबसे बढ़िया तरीका, जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को लिखिए और उसका आंसर भी लिखिए, ठीक है। जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा वो क्वेश्चन जो आता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है। तो हमारा आंसर इसमें राइट हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शक संवत किसने चलाया था। शक संवत जो था वो किसने चलाया था, ये हमें बताना है, ठीक है। तो शक संवत जो था वो हमें पता है कि किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो शक संवत था, आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखना है, शक संवत कनिष्क ने चलाया था, ऐसे करके आपको लिख लेना है पॉइंट बना के, ठीक है। जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अब देखो, पुरापाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प। देखो, पुरापाषाण काल में लोग केवल जानवरों का शिकार ही करते थे, ठीक है। तो उनका केवल यही व्यापार था कि आखेट, ठीक है, जानवरों का शिकार करते थे, बाकी और कुछ काम नहीं था। ये कृषि नहीं थी तब, और ना ही कुछ व्यापार थे, ठीक है। व्यवसाय केवल यही था कि आखेट मतलब आ, पशुओं को मार के उनको खाना, बस, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। सबसे बड़ी इमारत की बात करी जा रही है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सभी के सभी हमारे 2023 के पेपर में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो हमारी क्या थी, स्नानागार, यानी स्नानागार। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था वो सबसे बड़ी इमारत थी, ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक हमें बताना है। इंडिका जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, ठीक है। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो थे मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ, ठीक है, ये याद रखना है। तो आपको बताना है पुरापाषाण काल में हुआ, मध्यपाषाण काल में हुआ, नवपाषाण काल में हुआ या धातु काल में हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ये हम आगे आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? कुतुबनुमा का आविष्कार जो है वो किस देश में हुआ है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो चीन में हुआ या फिर मिस्र में या यूनान में या भारत में, तो इसका आंसर जो होगा हमारा राइट वो होगा चीन। ठीक है, चीन आंसर एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए चीन। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक समय रेखा है जो वो गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? अहमदाबाद से गुजरती है, कोलकाता से गुजरती है, या लखनऊ से, या फिर इलाहाबाद प्रयागराज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है वो गुजरती है इलाहाबाद यानी प्रयागराज से। ठीक है, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नासा का मुख्यालय स्थित है, नासा का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो जापान में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, या फिर कनाडा में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी तट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी तट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर, नेपाल में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ग्रेट रिफ्ट नाम की एक घाटी है, ठीक है, वो किस महाद्वीप में स्थित है ये आपको बताना है। अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या है? कौशल जो है, कौशल महाजनपद की राजधानी हमें बतानी है। तो क्या है? श्रावस्ती है, वाराणसी है, या चंपा है, या फिर कौशाम्बी है। तो यहाँ पे हमारा क्या राइट आंसर होगा? यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, कौशल महाजनपद की राजधानी होगी श्रावस्ती, यानी ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, ये बात पूछी गई है भारत की। ठीक है, तो केरल है, गुजरात है, गोवा है, तमिलनाडु है, क्या है बताइए। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ग्लोब प्रतिरूप होता है, ग्लोब जो होता है वो किसका प्रतिरूप होता है? सूर्य का प्रतिरूप होता है, या फिर चंद्रमा का प्रतिरूप होता है, या फिर पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, या फिर महासागर का प्रतिरूप होता है? तो हमें यहाँ बताना है कि ग्लोब जो होता है वो किसका प्रतिरूप होता है? वो होता है हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप। ठीक है, ग्लोब। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, पृथ्वी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे प्राचीन जो वेद है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक एक ग्रंथ है, वो कैसा है ये बताना है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है, वैदिक साहित्य का ग्रंथ है, इन सभी का ग्रंथ है, इन सभी का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिपिटक होता है वो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ होता है। त्रिपिटक जो होता है वो बौद्ध साहित्य का ग्रंथ होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 होता है
होता है आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। आदि मानव जो थे उनका मुख्य सहयोगी जानवर कौन था, ये आपको बात सही से याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जब सबसे पहला जो पशु पाला था इंसान ने यानी आदि मानवों ने यानी मानव ने, ठीक है, वो कौन था, कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता, ऑप्शन सी में हमें कुत्ता दिख रहा है, एकदम राइट हो जाएगा। और यही सबसे सहयोगी जानवर था। ठीक है, तो सबसे पहला जो पशु पाला था वो भी कुत्ता था, और आदि मानव का जो मुख्य सहयोगी जानवर है था वो कौन था, कुत्ता था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। ठीक है, एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, पुरापाषाण काल में मानव का जो व्यवसाय था वो आखेट था, या कृषि था, या फिर व्यापार था, या फिर शिल्प था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी बता दिया है, तो एक बार फिर से अच्छे से समझ लेंगे अगर समझा नहीं है तो। ठीक है, पुरापाषाण काल में जो मानव का मुख्य व्यवसाय था वो आखेट था, यानी जानवरों को मारकर खाना, बस। ठीक है, यही उनका क्या था, व्यवसाय था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, मैं अलग से नहीं कहने वाला क्योंकि ये सभी प्रश्न आए हुए हैं पेपर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो मिस्र का रहने वाला था, भारत का रहने वाला था, चीन का रहने वाला था, या सऊदी अरब का रहने वाला था। तो देखो, कन्फ्यूशियस जो था वो चीन का रहने वाला था। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ठीक है, पिरामिड किस देश में है, पिरामिड किस देश में है ये हमें बताना है। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 23 तक ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 है जो पिरामिड किस देश में है, पिरामिड किस देश में है ये हमें बताना है। यूनान में है, रोम में है, मिस्र में है, या फिर सऊदी अरब में है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा मिस्र। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है अपने देश का, भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है यही इस क्वेश्चन में बताना है हमें। ठीक है, देखो, तो ये जो हमारा है सत्यमेव जयते, ये लिया गया है, किससे लिया गया है, मुंडोक उपनिषद, यानी मुंडोक उपनिषद, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है। कौशल महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी, श्रावस्ती थी, या फिर वाराणसी थी, चंपा थी, कौशाम्बी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन रिपीट है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, बाकी हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 24 से करेंगे और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। ठीक है, हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था, आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, बाकी आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।